Pahalgam terror attack case, the National Investigation Agency has filed its first charge sheet after nearly 6 months of investigation. According to sources, a total of 7 names have been mentioned in the charge sheet. The NIA charge sheet has named Lashkar-e-Toiba's top commander Sajid Jatt. Other names mentioned in charge sheet include senior Lashkar leaders Saifullah Kasuri, Hafiz Saeed and Tala Saeed. Sajid Jatt is a resident of Kasur district of Pakistan's Punjab province. He is a highly active commander of Lashkar-e-Toiba and is considered the third senior most leader in the outfit after Hafiz Saeed. Sajid Jatt is also the chief of Lashkar's front organization, the Resistance Front, which is the TRF. According to investigating agencies, he was the main conspirator behind the plot to kill Hindus in Pahalgam. The NIA had earlier announced a reward of 10 lakh rupees on Sajid Jatt in another case. Meanwhile, the Ministry of Home Affairs has already designated him as a banned terrorist under the UAPA. The NIA has also named 3 Pakistani terrorists who carried out the Pahalgam attack: Gibran, Suleiman and Hamza Afghan. I'm being joined by Raman Saini at this point. Thank you very much for joining us, Raman Saini. The Pakistan link, the direct connect to Pakistan now finally on record. जी हाँ, बिल्कुल। देखिए स्नेहा, जिस तरीके से एनआईए ने आज करीबन 177 दिन लंबी चली गहन पूछताछ के बाद अपनी चार्जशीट एनआईए की स्पेशल कोर्ट के अंदर दाखिल की है, उसमें 7 बड़े नाम जो है वो निकलकर सामने आए हैं। जिस तरीके से ये पूरा हमला जो है उसे बाइसरन घाटी में अंजाम दिया गया। 22 अप्रैल को ये आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद 22 जून को पहली गिरफ्तारी जो है वो बाइसरन के ही इलाके से होती है। 2 भाइयों की, परवेज और बशीर अहमद जोथर जो है वो 2 भाई थे जो लगातार इन आतंकियों के संपर्क में थे और इन आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाया जा रहा था। तीसरा नाम जो था वो शामिल हुआ कटियार का, जो इन आतंकियों को, जो ऑपरेशन महादेव हुआ था जिसमें इस बाइसरन आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकियों को जब मारा गया था ऑपरेशन महादेव के तहत, उससे पहले जिस जंगल के अंदर ये आतंकी छिपे हुए थे उनको मोबाइल और चार्जर जो है वो मुहैया करवाने का काम कटियार की तरफ से किया गया था। तो ये 3 नाम जो है जिनको गिरफ्तार किया गया था, 3 वो नाम जो आतंकी हमले में शामिल थे जिनको ऑपरेशन महादेव के तहत मार गिराया गया था। लेकिन सबसे बड़ा नाम जो है इस लिस्ट में, इस चार्जशीट के अंदर जो निकल कर आया है वो साजिद जट का है। साजिद जट में बता दूं कि इस समय लश्कर-ए-तोयबा में नंबर 3 पर टॉप कमांडर है, क्योंकि हाफिज सईद, उसका बेटा तला सईद, और तला सईद के बाद अगर कोई ऑपरेशनल कमांडर लश्कर-ए-तोयबा में माना जाता है उसका नाम साजिद जट है। और ये बहुत खूंखार आतंकी है, इतना चालाक है कि आज तक इंडियन एजेंसीज के पास इसकी कोई भी फोटोग्राफ जो है वो मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसकी डिटेल है कि ये कासूर के पंजाब के कासूर इलाके का रहने वाला है और इस समय जो टेररिस्ट बेस कैंप है इस्लामाबाद में, वहां से लगातार ऑपरेट कर जम्मू कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों को दहलाने की कोशिश जो है वो इसकी तरफ से की जाती है। साजिद जट ने ही इस पूरे बाइसरन आतंकी हमले को प्लान किया और इसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेवारी जो है वो 3 आतंकियों को दी गई, जिसमें अफगान, सुलेमान और जिब्रान, ये 3 आतंकी जो पाकिस्तान से घुसपैठ कर आए थे। और इन तीनों आतंकियों ने परवेज और बशीर की मदद से बाइसरन घाटी तक पहुंचे और वहां पर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया, जहां 26 निर्दोष लोगों की जान जो है वो चली गई थी, ले ली थी इन्होंने, और वो भी धर्म पूछकर जो है इनकी हत्या की गई थी। तो इस जघन्य अपराध की बाकायदा जो तहकीकात की गई है, इसमें 7 बड़े नामों का जो है वो खुलासा अभी तक हुआ है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसमें और भी नाम शामिल किए जाएंगे। जिस तरह से लगातार सैफुल्लाह कसूरी जो पीओके में हैंडलर है लश्कर-ए-तोयबा का, उसका नाम भी इस केस के अंदर जोड़ा जा रहा था। तला सईद और हाफिज सईद की ही देखरेख में पूरा लश्कर-ए-तोयबा का आतंकी संगठन जो है वो चलाया जाता है। तो आने वाले दिनों में जब एडिशनल चार्जशीट एनआईए की तरफ से दाखिल की जाएगी तो उसमें इनका भी नाम जो है निकलकर कहीं ना कहीं सामने आ सकता है। स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रमन सैनी। डायरेक्ट कनेक्ट टू पाकिस्तान, द पहलगाम टेरर अटैक and the complete role of Pakistan and Pakistan-based terror organizations on record in the charge sheet.